करीब 7 साल पहले एक नामी जर्नलिस्ट के ऊपर यौन शोषण और रेप के आरोप लगे थे। जर्नलिस्ट की जूनियर सहकर्मी ने एलिगेशंस लगाए थे। इन आरोपों पर लंबी चौड़ी सुनवाई हुई, कई सारे मोड़ आए और आज इस केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी पत्रकार को बरी कर दिया है। इस पत्रकार का नाम है तरुण तेजपाल। क्या है पूरा मामला, कब कब क्या हुआ, सब कुछ जानेंगे आज की बड़ी खबर में। खोजी पत्रकारिता के लिए साल 2000 के दशक में एक मैगजीन बहुत फेमस हुई, नाम था तहलका। स्टिंग ऑपरेशंस के लिए जानी गई। इसी के फाउंडर थे तरुण तेजपाल। अपने साथी अनिरुद्ध बहल के साथ उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। साल 2011 में इस मैगजीन ने एक इवेंट की शुरुआत की, थिंक फेस्ट नाम से। नवंबर 2013 में थिंक 13 फेस्ट को गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया। इसी इवेंट के दौरान तरुण तेजपाल पर लगा यौन शोषण का आरोप। उनके जूनियर सहकर्मी ने अपनी शिकायत में बताया कि तेजपाल ने गोवा के ग्रैंड हयात होटल की लिफ्ट में 7 और 8 नवंबर को उनका यौन शोषण किया। कब कब क्या हुआ यह जानने से पहले आपको बताते हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ। गोवा की मपूसा स्थित जिला अदालत की एडिशनल सेशंस जज शमा जोशी ने फैसला सुनाया, तेजपाल को बरी कर दिया। जज ने पिछले महीने ही इस मामले पर फैसला रिजर्व कर लिया था। तेजपाल के ऊपर आईपीसी की धाराओं 341, 342, 354, 354A, 354B और 376 के तहत सुनवाई हुई थी। ये सभी धाराएं यौन शोषण और बलात्कार से जुड़ी हुई। इस मामले में तरुण तेजपाल की पैरवी वकील राजीव गोम्स और आमिल खान ने की। कोर्ट के फैसले के बाद तरुण की बेटी कारा ने मीडिया के सामने अपने पिता की तरफ से जारी बयान पढ़ा, जिसमें तरुण ने कहा था, पिछले हफ्ते मेरे ट्रायल वकील राजीव गोम्स की कोविड से मौत हो गई। वो बहुत मेहनत से मेरे लिए लड़े। नवंबर 2013 में मेरी एक सहकर्मी ने मेरे ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के गलत आरोप लगाए थे। आज एडिशनल सेशंस जज ने मुझे बरी कर दिया। सच के साथ खड़े रहने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद कहता हूँ। पिछले 7.5 साल में मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत पीड़ादायक रहे। जिंदगी के हर पड़ाव पर हमें इस गलत आरोप के असर का सामना करना पड़ा। हमने गोवा पुलिस और लीगल सिस्टम का पूरा साथ दिया, कोर्ट की सैकड़ों पेशियों का सामना किया। कोर्ट के फेयर ट्रायल के लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। सीसीटीवी फुटेज और बाकी रिकॉर्डेड मटेरियल के गहन एग्जामिनेशन के लिए भी मैं थैंक यू कहता हूँ। इस केस में गोवा पुलिस को कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर फ्रांसिस्को तावोरा और सिंडियाना डी सिल्वा ने रिप्रेजेंट किया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसिस्को ने इस फैसले को बड़ी नाकामयाबी बताया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, हम पहले जानेंगे कि जिस वजह से जज ने यह फैसला सुनाया। जैसे ही हम इस जजमेंट की कॉपी मिलेगी, हम हाई कोर्ट में ये केस लेकर जाएंगे। फैसला आने के साथ ही सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आने लगे। तेजपाल के स्टेटमेंट को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। कुछ नामी लोगों ने स्टेटमेंट की कॉपी ट्विटर पर डाली है और बताया है कि इस बयान में तारीख के सेक्शन में 19 मई लिखा है। इस तारीख पर फैसला आने वाला था। लोग इशारों इशारों में सवाल कर रहे हैं कि क्या तरुण को फैसले के बारे में पहले से जानकारी थी। हमारे इस शो के शूट होने तक इतनी ही जानकारी हमें मिली है। जजमेंट की कॉपी अभी हमारे सामने नहीं आई है, इसलिए कोर्ट ने इसे लेकर क्या टिप्पणी की है इसकी सूचना हमें नहीं मिल पाई है। खैर, हम जान लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तरुण तेजपाल की सहकर्मी ने 18 नवंबर 2013 के दिन तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी से शिकायत की। बताया कि तरुण ने 7 नवंबर को लिफ्ट के अंदर उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया। इसके अगले दिन पीड़िता से माफी मांगते हुए तरुण ने एक ईमेल भेजा जिसमें लिखा था, मैं बिना किसी शर्त के माफी मांगता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की जबकि तुम ऐसा नहीं करना चाहती थी। द क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक 20 नवंबर 2013 के दिन तेजपाल ने शोमा चौधरी को एक ईमेल भेजा। उसमें लिखा था, पिछले कुछ दिन बहुत टेस्टिंग रहे और इसके लिए पूरी तरह से मैं दोष लेता हूं। निर्णय में एक बुरी चूक, हालात को गलत तरीके से समझना, इन सब ने एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को जन्म दिया है जो उन सबके खिलाफ है जिन पर हम विश्वास करते हैं और जिनके लिए हम लड़ते हैं। मैंने पहले ही कंसर्न जर्नलिस्ट से माफी मांग ली है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आगे प्रायश्चित करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये प्रायश्चित केवल शब्दों से नहीं होगा, मुझे तपस्या करनी होगी। इसलिए मैं अगले 6 महीनों के लिए तहलका के संपादकीय और तहलका कार्यालय से खुद को अलग कर रहा हूं। 21 नवंबर 2013 के दिन गोवा पुलिस ने जांच शुरू की। 23 नवंबर के दिन तरुण तेजपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, रेप और यौन शोषण के आरोप में। तरुण ने अंतरिम जमानत की मांग की, लेकिन कोर्ट ने राहत नहीं दी। 30 नवंबर को तरुण की गिरफ्तारी हुई। 17 फरवरी 2014 को गोवा पुलिस ने 2846 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि तेजपाल के खिलाफ काफी सबूत हैं। जुलाई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल को जमानत दे दी। अब साल आया 2017 का महीना सितंबर। तेजपाल ने गोवा के मपूसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका डाली, अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को हटाने की मांग की।
कोर्ट ने 7 सितंबर 2017 के दिन ऐसा करने से मना कर दिया। नॉर्थ गोवा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 28 सितंबर 2017 के दिन तेजपाल के खिलाफ आरोप दर्ज किए। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 342 यानी जबरन किसी को कैद करना और 376 यानी रेप के तहत चार्जेस लगे। इन चार्जेस को हटाने के लिए तेजपाल ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2017 के आखिरी महीनों में इस मामले की सुनवाई हुई। यहां तेजपाल को डिफेंड कर रहे उनके वकील अमन लेखी ने कहा कि जो ईमेल्स तेजपाल के जरिए भेजे गए थे वो उन्होंने लिखे नहीं थे, बल्कि उन्हें शोमा चौधरी ने ड्राफ्ट किया था और तेजपाल से कहा था कि वो इस पर साइन करें। वकील ने यह भी तर्क दिया कि जो माफी वाला मेल किया गया उसकी मांग रखी गई थी और इसी मेल को गोवा पुलिस ने कन्फेशन की तरह ट्रीट किया। इस सुनवाई के दौरान तेजपाल के वकील ने होटल का सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया जिसमें विक्टिम लिफ्ट में जाते और बाहर आते नजर आ रही थी। इसे दिखाते हुए तेजपाल की तरफ से कहा गया कि विक्टिम के चेहरे पर परेशानी जरा भी नहीं दिख रही थी। इस पर जज ने विक्टिम के वकील से भी सवाल किया था, पूछा था कि फुटेज में दिख रहा है कि लिफ्ट से बाहर आने के बाद विक्टिम तेजपाल के पीछे गई जबकि उन्हें दूसरी दिशा की तरफ जाना चाहिए था। इस बात पर विक्टिम के वकील ने कहा था कि हर किसी का अलग अलग तरीका होता है हालात से निपटने का और वो तेजपाल के पीछे क्यों गई ये क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान वो खुद बताएंगी। इसके अलावा विक्टिम के वकील ने यह भी तर्क रखा था कि 2 फ्लोर की बिल्डिंग में ग्राउंड से टॉप फ्लोर पहुंचने के लिए लिफ्ट को 21 सेकंड्स का वक्त लगता है, लेकिन इस केस में 2 मिनट 9 सेकंड्स लगे। खैर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद चार्जेस पर रोक लगाने से मना कर दिया था। साल 2019 सुप्रीम कोर्ट ने भी तेजपाल की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने चार्जेस हटाने की मांग रखी थी। साथ ही गोवा ट्रायल कोर्ट से कहा कि 6 महीने के अंदर ट्रायल पूरा किया जाए। अक्टूबर 2019 में गोवा ट्रायल कोर्ट ने विक्टिम का क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू किया। इसके बाद कोरोना वायरस की वजह से ट्रायल रुक गया। अक्टूबर 2020 में फिर से शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 31 मार्च तक इसे पूरा किया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मपूसा सेशंस कोर्ट ने 27 अप्रैल 2021 के दिन फैसला सुरक्षित रख लिया। 12 मई को इसे सुनाने की तारीख तय की गई, जिसे बाद में आगे बढ़ाकर 19 मई किया गया, लेकिन ताउते तूफान की वजह से इसे फिर 21 मई कर दिया गया था। अपनी गिरफ्तारी के बाद तेजपाल ने बार बार कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है और पूरा मामला उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है, खासकर तब जब गोवा में बीजेपी की सत्ता है। वहीं अगर पीड़िता की माने तो तेजपाल ने उनके साथ एक नहीं बल्कि 2 बार ज्यादती की और मुंह खोलने पर बुरे अंजाम की धमकी दी थी। पुलिस को दिए बयान के मुताबिक उस रात जब वो एक गेस्ट को उसके कमरे तक छोड़कर वापस लौट रही थी तो इसी होटल के ब्लॉक 7 के एक लिफ्ट के सामने उसे बॉस तरुण तेजपाल मिल गए। तेजपाल ने गेस्ट को दोबारा जगाने की बात कहे अचानक उसे वापस उसी लिफ्ट से अंदर खींच लिया, लेकिन अभी ये लड़की कुछ समझ पाती कि इसी बीच तेजपाल ने लिफ्ट के बटन कुछ ऐसे दबाने शुरू किए जिससे ना तो लिफ्ट कहीं रुके और ना ही दरवाजा खुले। उस रात इस लड़की ने अपने फोन पर अपने बॉयफ्रेंड के अलावा दोस्तों को इस वाकये के बारे में बताया, लेकिन अगले दिन मौका मिलते ही फिर से उसी होटल की एक लिफ्ट में तेजपाल ने उसके साथ वही हरकत दोहराई और अब उसके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। इसके बाद इस लड़की ने अपनी बेस्ट फ्रेंड और तेजपाल की बेटी को उसके पिता की करतूत की जानकारी दी, लेकिन जानते हैं तब तेजपाल की बेटी ने क्या जवाब दिया? लड़की की माने तो उसने कहा कि उसने पहले भी अपने पिता को तब एक दूसरी औरत के साथ ऐसा करते देखा था जब उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। यहाँ खत्म होती है हमारी बड़ी खबर। अब हम आपको बताते हैं दिन की सुर्खियां।